क्रिकेट भारत में ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है। और जब बात T20 वर्ल्ड कप की हो तो हर मैच के साथ उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने कदम दर कदम एक ऐसी यात्रा तय की जो अब जाकर फाइनल के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। आईसीसी मेंस T20 2026 का आगाज हो रहा है बिल्कुल सही समय पर, क्योंकि टीम इंडिया है रेड हॉट फॉर्म में। भाई चाहे आप कहो बैटिंग में डेप्थ, पावर हिटर्स एट द टॉप, या फिर गेंदबाजी में हम कहें वैरायटी, टिक इन ऑल बॉक्सेस फॉर टीम इंडिया। लगातार 9 बायलैटरल सीरीज हम अपने नाम कर आ रहे हैं, तो बस टीम इंडिया दिखा रही है कि उनको हराना रहेगा बहुत बहुत मुश्किल। बहरहाल हमने क्या करना है, हमने अपने कुर्सी की पेटी बांध लेनी है एंड वी ऑल हैव टू चीयर फॉर भारत बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन होगा, अगला वर्ल्ड कप भारत में होगा और हम लोग इस तरह से बैठ के इस उम्मीद में बैठे होंगे कि बस जल्दी से ये दिन निकल जाए और फिर से ट्रॉफी हमको मिल जाए। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई कैन फील प्रेशर की बात करें, टेंशन की बात करें, लेकिन हमने प्रेशर नहीं लेना, ना ही प्रेशर देना है, क्योंकि वी हैव टू चीयर फॉर देम। और कोई भी आप घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज, बस आपने सिर्फ टीम इंडिया के लिए प्रेयर करनी है कि हम जब अहमदाबाद में होगा द फिनाले आइकॉनिक ट्रॉफी एक बार फिर से लिफ्ट करें और बस जीत का जो आगाज है आगे बढ़ाते रहे। बिल्कुल, आप एक्साइटेड बहुत हैं, लेकिन बीच में कई पड़ाव आएंगे जो मुश्किल भी हो सकते हैं, तो हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, हमें कोई गलती कोई चूक नहीं करनी है और हमें पिछली जो गलतियां की हैं उनसे भी थोड़ा सा सीख के ही आगे बढ़ना है। शिखा, ये सब इनके पॉजिटिव पॉइंट्स ना मुझे लेकर जा रहे। एक सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारा कैप्टन, व्हेन वी टॉक अबाउट स्काई सूर्य कुमार यादव, जिस तरीके हम कहेंगे 2025 में उनका बल्ला थोड़ा शांत रहा, लेकिन 2026 में धुआंधार उनके बल्ले ने जिस तरीके से रनों की बरसात की, रोहित की कप्तानी के अंदर काफी कुछ सीखा, यू नो द लेगेसी। और वो कैच आपको याद है जो सूर्य कुमार ने ली थी लॉन्ग ऑन, एंड दैट कैच मेक्स यू विन मैचेस, बट उस कैच से वो खिताब जीते थे। अच्छा, रोहित शर्मा की आपने बात की, रोहित और स्काई के अंदर एक बड़ी सिमिलैरिटी मुझे हमेशा दिखी है, वो ये है कि जैसे रोहित थे प्रेशर में बहुत आराम से, उनका बॉडी लैंग्वेज इतना सॉफ्ट होता था, इतना अच्छा होता था, किसी को पता नहीं चलता था कि उनके ऊपर हार का कितना डर है और जीत का कितना दबाव है, दोनों चीजें। तो उन्होंने बहुत आराम से इसलिए मैचेस जीते और स्काई के साथ भी आप वही चीज देखेंगे कि उनको भी हार से डर नहीं लगता है, शायद इसलिए हार उनके करीब नहीं आती है। यूएसए की जहां तक बात है, जो हम पहले भी कर रहे थे कि इसमें ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं मुंबई की कंडीशन से, जो साथ खेलकर एक तरह से कहेंगे बड़े हुए हैं सूर्य कुमार यादव और बाकी प्लेयर्स के साथ। और साथ ही ये बात भी देखनी होगी कि आप कहीं ये ना सोचने लग जाएं कि सामने वाला जो विरोधी है वो बहुत ही कमजोर है तो हम तो इनके ऐसे ही छक्के छुड़ा देंगे, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि कंप्लेसेंट नहीं होना है, बस तैयारी पूरी करनी है और उससे विनिंग मोमेंटम को कायम रखना। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला था भारत और यूएसए के बीच। नए टूर्नामेंट की शुरुआत, थोड़ा दबाव, लेकिन टीम इंडिया ने शुरुआत से ही अपना इरादा साफ कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहले ही मैच में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और पूरे टूर्नामेंट को एक मजबूत संदेश दे दिया। टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूएसए को 29 रन से हरा दिया और जीत के साथ अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। भारत की राजधानी दिल्ली, जहां खेला जाएगा भारत का दूसरा मैच इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का। टीम इंडिया इज ऑल सेट टू लॉक हॉर्न्स विद नामीबिया। जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही पिछले मैच में यूएस के खिलाफ, कौन कौन से स्टार्स हमारे आगे आए, हमारी चेयरिंग यहां पर लगातार बनी हुई है। घर बैठे लोग जो चेयर फॉर भारत के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं वो भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। टीम इंडिया के लिए जिस तरीके से हम चेयर कर रहे हैं उसको आपने बढ़ाते रहना है। चेयर फॉर भारत के इस सेगमेंट में मेरे साथ जुड़ गए बहुत ही खास मेहमान। आइए मिलकर स्वागत करते हैं विद मी कॉन्वर्सेशन श्याम शर्मा। ही इज द डायरेक्टर DDCA एंड फॉर्मर मैनेजर ऑफ टीम इंडिया। 83 से लेके आज तक
जितने प्लेयर से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं हम नोटिस करते हैं कि हमारे फैंस हमारे साथ साथ कहाँ कहाँ चलते हैं। तो फैंस की दुआएं, फैंस का मोटिवेशन बहुत काम आता है टीम के लिए भी। सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है फैंस से कि जब टीम हार जाए तो उनको गालियां ना दें, अपने बच्चे सबसे अच्छे, एंड वट एवर यू डू वी आर विद यू, दिस शुड बी द मोटो, ऐसा रहना चाहिए। और मेरे घर के साथ में एक गेस्ट हाउस है, उसमें नागपुर से और केरला से फैमिलीज आई हुई हैं मैच देखने के लिए नामीबिया का। तो सोचिए कहाँ कहाँ से दुआएं आ रही हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो इंडियन टीम को लकी है, इंडियन टीम कि इतने फैंस की दुआएं उनको साथ मिलती हैं। बिल्कुल लकी है इंडियन टीम कि उनको फैंस की दुआएं आ रही है, और लकी है हम सब कि हमें ये आइकॉनिक मोमेंट जीने का मौका मिल रहा है। दूसरे मैच में भारत का सामना नामीबिया से हुआ। यह मुकाबला भारत के लिए सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि अपने नेट रन रेट और लय को मजबूत करने का भी मौका था। भारतीय बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए और गेंदबाजों ने विपक्ष को पूरी तरह दबाव में रखा। भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और ग्रुप स्टेज में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने नामीबिया के खिलाफ पूरी तरह दबदबा बनाते हुए 93 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। When we talk about this 40 overs, it's just not cricket. It's just not sport. ये है 40 overs of rivalry, 40 overs of passion, 40 overs of emotion. It's India up against the arch rivals Pakistan. और जब ये दोनों टीमें आपस में लड़ती है, भिड़ती है, तो ये केवल एक खेल नहीं रहता, ये केवल एक गेम नहीं रहता. It's much, much more. Why? क्योंकि हर एक रन इतिहास रचता है, हर एक विकेट हम कहें रोर करती है. तो बस आपको क्या करना है, जितनी आपने अब तक चेयरिंग की थी, दुआएं दी थी, प्रेयर्स की थी, उसको 10 गुना बढ़ा देना है. क्यों? क्योंकि दिस is an electrifying encounter where Team India is all set to lock horns with Pakistan at the iconic Premadasa Stadium, Colombo. तो बस all eyes on Colombo. और अभी आपकी सभी निगाहें बनी रहेगी डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जो कि हमें बताएंगे क्यों है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लैश और किन बातों पर आपने रखना है ध्यान. मेरे साथ एक स्पिन विजर्ड जिन्होंने टेस्ट मैचेस में अपने स्पिन के जाल से, पता है सबसे पहले किसको फंसाया था? None other than सचिन तेंदुलकर. 5 विकेट्स हॉल की बात करें तो उन्होंने 12 बार 5 विकेट हॉल लिया है, 2 बार 10 विकेट्स हॉल. He has so many feathers in his illustrious cap. I have with me Monty Panesar. Monty, a very very warm welcome. इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं ना, मतलब वो कहते हैं ना हवाओं में वाइब्रेशंस ही बदल जाती है, माहौल बदल जाता है. एक पेट्रियोटिक फीलिंग की बात करें, हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दिस क्लैश? वेरी एक्साइटेड. जब इंडिया पाकिस्तान की गेम होती है ना, लाइक सब भारतीय सब जुट जाते हैं एंड सब दुनिया बस यही गेम देखना चाहते हैं. सो जब पाकिस्तान ने यू टर्न किया, कुछ मालूम था यू टर्न तो आएगा, एंड जब आया था आई थिंक सब खुश है, बिकॉज इंग्लैंड में भी जो इंडिया पाकिस्तान के फैंस है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब दुनिया पूरा ध्यान इंडिया पाकिस्तान गेम में है. जब से ईशान वापस आए हैं, ईशान इज ऑल टुगेदर, यू नो, इज इन डिफरेंट एंड टचवुड अ वेरी वेरी गुड फॉर्म. 100%. यू नो, आई थिंक ईशान किशन जिस फॉर्म में अभी है, जैसे एक पॉकेट डायनामाइट होती है. बिल्कुल. You know, small in stature, but छक्के बड़े जान होती है उसके पास, काफी जोर से चक्का चौके वो मारते हैं. एंड पर क्या है ना, क्रॉस बैट शॉट मत खेलना स्पिनरों के खिलाफ. जो सीधी खेलते हैं और जो में भी डीप मिड विकेट को शॉट होती है ना, वो अच्छी तरह से आई थिंक खेलते हैं. एंड जो स्लोअर बॉल है ना फास्ट बॉलर की, वो भी थोड़े से परेशान करती है, बिकॉज यूएसए के खिलाफ मिड ऑफ में आउट हो गए थे ना, बिकॉज वो कैच किया, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. बट स्टार्ट जो ईशान किशन दे रहे हैं ना, कमाल की स्टार्ट है. वो ऐसे स्टार्ट दे सकते हैं, ऐसे मोमेंटम दे सकते हैं दैट एक्चुअली पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ द गेम कंप्लीटली. खाना अपना ऑर्डर कर लो, किचन नहीं खुलेगा, बाहर नहीं निकलना, रोड्स विल बी एम्प्टी बिकॉज इट्स इंडिया अप अगेंस्ट पाकिस्तान, द आइकॉनिक क्लैश. फिर आया वो मैच जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था. भारत बनाम पाकिस्तान. स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ तिरंगे और जोश का माहौल. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. दोनों टीमों ने जोरदार खेल दिखाया, लेकिन बड़े मुकाबले में अक्सर वही टीम जीतती है जो दबाव को बेहतर संभालती है. और उस दिन टीम इंडिया ने संयम और साहस के साथ मैच अपने नाम कर लिया. हाई वोल्टेज मुकाबले में
भारत ने पाकिस्तान को शानदार खेल दिखाते हुए 61 रन के बड़े अंतर से हराया और पूरे टूर्नामेंट में अपना मजबूत इरादा दिखा दिया। So from Mumbai to Delhi, from Delhi to Colombo और वापस आ जाते हैं भारत, जहां पर खेला जाएगा at the iconic Narendra Modi Stadium the fourth and the last group match for Team India, and Team India is all set to lock horns with Netherlands. Netherlands की जब हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, on paper, on field, undoubtedly Team India enters as the favorites. लेकिन वो ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 8 में किस पोजीशन पर जाएगी, and how well Team India is placed now when we talk about this fourth match of the group. To talk about all this and lots more, मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए the spin wizard who has 700 wickets in first class and almost more than 190 wickets when we talk about the international cricket across all formats. मैं बात कर रही हूँ मोंटी पनेसर की. Monty, a very very warm welcome once again. धन्यवाद आपका शो में लेके आए वापस। पहले बताओ, चेयर फॉर भारत आप कर रहे हो, चेयरिंग कर रहे हो? हाँ जी, चेयरिंग जरूर कर रहा हूँ, भारत के लिए चेयरिंग कर रहा हूँ, बिकॉज भारत एक कमाल की टीम है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है जो क्रिकेट दूसरी टीम कैचअप अभी करना चाहते हैं, पर अभी ज्यादा दौड़ है भारत की। बिल्कुल, चाहे ऑपोजिशन में कोई भी हो, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, नामीबिया, चेयरिंग रहनी चाहिए। वाई? बिकॉज हर चेयर के साथ एक उम्मीद जुड़ी होती है और वो उम्मीद ही है जो कहते हैं ना, हमें लाइन को क्रॉस करने में मदद करती है। हाँ, आपकी बात सही है। जितनी चेयरिंग करोगे उतना ही आपके पास आपका अंदरों जो जोश है, जो आपके अंदरों एनर्जी है, पॉजिटिव होगी इंडिया के साथ। एंड इंडिया को जितना चेयर करोगे उतना ही फिर इंडिया ज्यादा अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल, ज्यादा अच्छा खेलेंगे। अब आप स्पिनर, एक व्हेन वी टॉक अबाउट यू एज अ स्पिन विजर्ड हमारे साथ है, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल है जब हम भारत के स्पिन अटैक की बात करते हैं। एक हम बॉलिंग अटैक में खासतौर से स्पिनर्स अक्सर है, वरुण है, कुलदीप है, वरुण चक्रवर्ती जिसे कहते हैं ना डायनामाइट, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर। हाउ यू सी हिम अगेंस्ट अ टीम लाइक नेदरलैंड्स? लुक, आई थिंक वरुण चक्रवर्ती के लिए तो बस काफ़ी इजी गेम होगी, बड़ी आसान से ये बॉलिंग करेंगे। मे बी जो क्या होता ना, जब उसको मे बी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो वेरिएशंस डालना चाहते हैं, जो मे बी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मे बी वो कर सकते हैं। बिकॉज फिर जो बढ़िया गेमों में आएगी ना, सुपर 8s में, फिर आई थिंक वरुण चक्रवर्ती विल कम इनटू हिज ओन एंड फिर हम देखेंगे वरुण चक्रवर्ती एट हिज बेस्ट। पर नेदरलैंड्स के खिलाफ आप बस सोचो कि मेरी अच्छी लाइन गूगली डाल दी है, लेग स्पिन अच्छा हो रहा है, टॉप स्पिन अच्छा हो रहा है, बैट्समैन वो कैसे सेटअप कर रहा हूँ, वो चीजें की आई थिंक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नामीबिया के खिलाफ हमने देखा काफी किफायती साबित हुए, 7 रन दिए, 3 विकेट्स लिए, और क्या लगता है इतना मुश्किल क्यों हो जाता है उनको पढ़ना, परखना, जज करना? बिकॉज यही तो है उसका जादू है ना। वरुण चक्रवर्ती था वो, कोई उसको डीकोड कर नहीं सकता। बेस्ट बैट्समैन जो है ना दुनिया के, जो आईपीएल बैट्समैन है, वो भी नहीं उसको कर सकते हैं। सो आई थिंक क्या है ना, वो सटल रिस्ट की पोजीशन होती है। जो आप हम गूगल की बात करते हैं, लेग स्पिन की बात करते हैं, आधी की जो पोजीशन होती है हाथ की, वो चीज नहीं पढ़ सकते हैं। आई थिंक उसकी शानदार काबिलियत है जब वो ये चीज को कैसे डिस्गाइज कर सकता है। सो ये मिस्ट्री है, जादू है उसके हाथ में, एंड लॉन्ग मे इट कंटिन्यू। ओह एब्सोल्युटली, ये जादू बस बढ़ता रहे और आगे टीम को लाता रहे। लेकिन इस पूरे फ्रेम में जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं, चाहे कुलदीप, अक्सर, वरुण, कहीं ना कहीं चहल को हम मिस कर रहे हैं। चहल अच्छा स्पिनर है। चहल आईपीएल में क्या कमाल की गेंदबाजी करता था, एंड उसके जो एक वेरिएशन अच्छा था, कैसे बैट्समैन को सेटअप किया। पर क्या है ना, फिर उसकी जगह आई थिंक वरुण चक्रवर्ती ने ले ली, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती के पास डिफरेंट काफ की मिस्ट्री है, अंदाज है। सो चहल को तो आई थिंक वो भी मे बी सोचेगा दैट मे बी नेक्स्ट जन्म में वरुण चक्रवर्ती ना क्रिकेट खेले, एंड वो वापस आके क्रिकेट खेले, हू नोस, वो ज्यादा खेल सके भारत के लिए। मुझे लगता है काफी सारे बल्लेबाज भी यही सोचेंगे कि वरुण जैसा खिलाड़ी ना खेले, लेकिन हमारे लिए कहते हैं ना, वो हुक्म का इक्का है, यानी रन्स को रोकना है, विकेट्स को लेनी है, मैच को जीतना है, पॉइंट टेबल पे पॉइंट अर्जित करके चढ़ना है, सेमीफाइनल से फाइनल्स में कप लिफ्ट करके जीतना है। अगला मुकाबला था नेदरलैंड के खिलाफ। यह मैच भारत के लिए सेमीफाइनल की राह को और आसान बनाने का मौका था। भारतीय टीम ने शानदार टीम वर्क दिखाया, बल्लेबाजों का योगदान, गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और मैदान पर बेहतरीन फील्डिंग। भारत ने एक और जीत हासिल की और टूर्नामेंट में अपनी विजय लय
बरकरार रखी। ये मैच भारत के लिए सुपर 8 की राह को और आसान बनाने का मौका था। अगले मुकाबले में टीम इंडिया ने नेदरलैंड्स को 17 रन से हराकर जीत की लय को बरकरार रखा और अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, उस प्लेयर का नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस फाइनल में, कौन है वो? हार्दिक पांड्या। क्यों? बिकॉज बॉलिंग के लिए भी और उसके बैटिंग के लिए भी शुड बी देयर फॉर बोथ, सो आई गेस होगा वो। Look, here's the thing. It's not about like if one of the things should dominate, and it's of course the factor that if you put on big runs on the board and it is like quite impossible to chase. So yeah, of course that is a factor. But I think there should be a balance of both of them. Batting has always been the better point for Indian team throughout the history. I'm not criticizing anyone. Everyone is playing great right now. But yeah, I think that can be one of the factors which can lead India to another victory. I think Abhishek Sharma. अभिषेक शर्मा क्यों? Now his luck has arrived. So last match we have seen that he played very well. So that's it. इंडिया से अभिषेक शर्मा। दो जन के ऊपर हाई होप्स है। वन इज वरुण चक्रवर्ती, तो वो एक है, एंड ऑलवेज द ट्रम्प कार्ड बुमराह। एनी डे बुमराह के लिए क्यों नहीं, अभी वर्ल्ड में आई थिंक बुमराह है और उसके बाद बहुत बड़ा गैप है एंड देन नेक्स्ट बेस्ट कोई है। तो आई थिंक बुमराह एनी डे कभी भी अगर मतलब इंडिया अगर 30 बॉल में 30 चाहिए एंड वो मैच अगर घूम सकता है तो आई थिंक बुमराह तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा मतलब हाई होप्स है। अभिषेक। यस। सूर्य कुमार। आफ्टरऑल अभी लास्ट मैच जितना देखा शर्मा ने बहुत अच्छा खेला, यादव भी है, वो भी बहुत अच्छा खेलता है। मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या लाएगा, तब कुछ करेगा उस मैच पे। क्यों? क्योंकि मैं हार्दिक पांड्या का फैन हूँ और लगता है कि बॉलिंग से भी हार्दिक पांड्या कंट्रीब्यूट करता है और बैटिंग से भी करता है, तो इसीलिए लगता है कि हार्दिक पांड्या ही कुछ करेगा। मेरे हिसाब से होना चाहिए हार्दिक पांड्या। What about you? I think अभिषेक शर्मा, because he is like that. जब मारता है वो मारता ही है। सर लगभग मेरे को लगता है कि वो तिलक वर्मा ही रहेगा आज का MVP मोस्ट वेरिएबल प्लेयर। ईशान किशन करेगा। ईशान किशन जहाँ तक मैं सोचता हूँ 60 to 70 runs he will score. Whether Abhishek Sharma will score or no, I can't say. But Ishan Kishan is going to score that day. चांसेस है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। या मुझे जो लगता है वो ईशान किशन करेगा। अच्छा, क्यों? ईशान किशन जो अभी देखने की मिला है कि वो फॉर्म में है। एक मैच उसका फ्लॉप चला गया था, लेकिन फिर भी उसने बैकअप किया। पहले 2 मैच भी अच्छा खेला, सुपर 8 में भी अच्छा खेला। सुपर 8 तो अभी चल रहा है, मतलब जो ग्रुप स्टेज था उसमें भी बहुत ही अच्छा खेला। तो उसमें मुझे लगता है कि ईशान किशन MVP हो सकता है। अभी तिलक वर्मा का भी फॉर्म वापस आया है और हमारे ओपनिंग पे जो संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा है, तो वो लोग का भी फॉर्म ऑलमोस्ट आ रहा है बैक, क्योंकि टीम का जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत डीप डाउन, मतलब डेप्थ अच्छा है बैटिंग लाइनअप का। बॉलिंग भी अच्छा है क्योंकि बुमराह है हमारे पास, हर्षदीप है, वरुण है, हर कोई एक्सपीरियंस बॉलर्स है। मे बी मतलब जो क्लच प्लेयर होगा, क्लच प्लेयर तो हमारा एक ही है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक। Then we can expect from Abhishek Sharma to ना टाइट मैच होगा। वो लोग भी खेलने आए हैं तो वो लोग का बेस्ट देगा। even all the batsmen are there very very dangerous. Once they get going, they will bang and bang. India will win. That's for sure. और 2024 फाइनल के लास्ट ओवर में आपकी क्या हालत थी? आपका हार्ट रेट क्या था उस टाइम पे? हार्ट रेट तो काफ़ी बढ़ गया था। जैसे अक्षर के ओवर में 24 रन पड़ चुके थे और 30 बॉल में 30 रन जब बचे थे तो ऑलमोस्ट उम्मीदें हो चुके थे। लेकिन जैसे ही अर्शदीप और उसके बाद बुमराह की बॉलिंग हुई तो पांड्या के ओवर में जब 11 रन बचे थे तो पूरा भरोसा था कि इंडिया मैच निकाल लेगी। लेकिन हवा में जब कैच उड़ा तो एकदम दिल की धड़कनें थम सी गई थी। लेकिन सूर्या को जब देखा वहां पर तो अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना जबरदस्त ओवर मुझे लगा। लास्ट ओवर के वक्त तो भाई हम लोग तो टीवी बंद करने के भागने ही वाले थे, बस दरवाजे से निकल रहे थे और फिर पहला बॉल हुआ और सूर्या दादा ने क्या कैच पकड़ा, रामचिक, मजा आ गया। वो टाइम पे तो मैंने टीवी बंद कर दिया था, भाभी ने मैच देखा और उसने बताया मुझे जीत गया करके। मेरी हालत तो लिटरली मैं सोफे पे ऐसे नीचे करके बैठा हुआ था। लिटरली मतलब कुछ अलग ही फीलिंग थी वो, ऐसा अंदर से सब बहुत। पापा भी मैच देख रहे थे, बहुत डेंजरस फीलिंग थी। मैं बहुत नर्वस हो गया था, पूरे फिंगर्स क्रॉस कर लिए थे और मैं
यही प्रार्थना कर रहा था कि इंडिया जीत जाए वर्ल्ड कप। जेन्युइनली 2 मिनट के लिए मुंह में था। लाइव कैच। अच्छा, फाइनल में क्या देखना चाहोगे, जसप्रीत बुमराह के 5-4 या अभिषेक शर्मा की सेंचुरी? Abhishek Sharma century. As a bowler, I would like to see Jasprit Bumrah. Everybody's rooting for him, na? I guess Abhishek Sharma ki century because he has not played well in this last innings. So I pray for his innings. Jasprit wickets You need 5 wickets, right? for them, yeah. Since Abhishek Sharma has not played like up to his marks in this tournament, I'd like to see him score a century. Abhishek Sharma की century. Abhishek Sharma. All of them are Abhishek Sharma की century. 24 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या हेनरिक क्लासन? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली था। कौन से इंडियन बॉलर ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में 13 रन देकर 4 विकेट लिए थे? जहीर खान, इरफान पठान, आरपी सिंह या एस श्रीशांत? आरपी सिंह। आरपी सिंह। आरपी सिंह। आरपी सिंह थे। आई थिंक श्रीशांत। आरपी सिंह। 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया का जीत का मार्जिन कितना था? 5 रन, 7 रन, 10 रन, 12 रन? ऑप्शन बी 7 रन। 1 रन। मैच कितने रन से जीते थे? 7 रन से। हाला फॉर अ रीजन। 2024 फाइनल में डेविड मिलर का सेंसेशनल कैच किसने पकड़ा था? रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या अक्षर पटेल? सूर्य दादा। 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का लास्ट ओवर कौन से बॉलर ने डाला था? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव? फाइनल ओवर डाला था हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। तो 2014 की T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कौन से इंडियन बैटर ने नॉट आउट 72 रन्स मारे थे? रोहित शर्मा, युवराज सिंह, MS धोनी या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली। आपको पता है ना, इंडिया के फैंस कुछ भी करते हैं, क्रेजी होते हैं। अच्छा, इंडिया अगर ये T20 वर्ल्ड कप फिर से जीत गई तो एक कसम खाइए आप कैमरे पे कि आप ये चीज़ पक्का करेंगे। क्रिकेट खेलना सीखूंगी। मैं क्या करूंगा वो मैं बताना चाहता हूँ। माई डॉटर इज बिग फैन ऑफ क्रिकेट। आई विल एंश्योर शी स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो। आई होप कि एक दिन वो भी वीमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट की तरफ से खेले। तो अगेन आई विल बी हियर, जो सेलिब्रेशन रहेगा वो तो इधर ही रहना है मेरा। एंड देन वन थिंग, या आई विल बाय द एडिडास जर्सी नो मैटर व्हाट। मेरे ज़्यादा वाइसेस है नहीं, पर मैं तो अगर की तो पहले बात ही नहीं करते हैं, हम तो जीत ही रहे हैं, तो मैं शुगर छोड़ देती हूँ, है ना, प्रोसेस शुगर बंद। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो चाहता हूँ कि जीते, अगर इंडिया जीते तो उस दिन तो मैं पूरा एंजॉय करूँगा, एकदम फुल एंजॉय करूँगा। जैसा 2024 के दिन एंजॉय किया था वैसा इस दिन भी एंजॉय करूँगा जब इंडिया जीत जाएगी। तो इंडिया अगर जीतेगी तो फिर मैं क्रिकेट खेलना और एक्चुअली प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा, बिकॉज अभी मैं खाली फुटबॉल ही खेल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं क्रिकेट पे थोड़ा सा खेलूँगा। Indian fans are all crazy for the World Cup. If India wins this World Cup again, the T21, any one promise that you would like to make it to yourself? I think so. India will win the World Cup, 100%. Promise to, I will break myself a promise to watch again and again and come to see India games anywhere in the world. If India wins, I will plant 10 trees at my backyard at the house. दिल गार्डन गार्डन हो गया। We need proof of that, huh, brother? We need proof of that. इंडियंस और टोट के पुराना रिश्ता है। सच सच बताना, संडे को इंडिया को जिताने के लिए आप क्या करते हैं? मैं एक ही जगह पे बैठा रहूंगा और वहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक इंडिया जीत नहीं जाता। एक टोटका ही है, ये मेरा दोस्त है, जो बोलता है उसका उल्टा होता है, तो हम लोग इसको उल्टा बुलवाते हैं। पनौती है। पनौती है ये। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं हर मैच में एक ही टोटका है, मम्मी को बोल देता हूँ मेरा फेवरेट सब्जी बना दे। फिर से बोलिए। हाँ, मेरा टोटका सिंपल सा है, जिस दिन इंडिया के मैच होते हैं उस दिन हम लोग नहाते नहीं है। 4 मैचेस, चारों में जीत दर्ज करके टीम इंडिया को टिकट मिल गया है सुपर 8 स्टेज का। भाई मिलना ही था, जिस तरीके से हम कहेंगे कलेक्टिव परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दी, लेकिन अब लीग स्टेज से पड़ाव आगे जाता है सुपर 8 स्टेज में, यानी कि एक स्टेप हायर। जितनी अभी तक आप चेयरिंग कर रहे थे, टीम इंडिया के लिए प्रेयर्स कर रहे थे, गुड वाइब्स भेज रहे थे, बस उसको आपने कर देना है दुगना। क्यों? क्योंकि ये टीम है द टीम ऑफ द बेस्ट, द टीम ऑफ द अनबीटन टीम्स, बीट जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका या फिर वेस्ट इंडीज, इंक्लूडिंग टीम इंडिया।
चारों टीमों ने अभी तक लीग स्टेज में एक भी मैच नहीं हारा है. So we'll talk about the Team India journey so far in this ICC Men's T20 World Cup 2026 along with Super 8 में कैसे रहने वाला है मुकाबला. इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए. He is a former first class cricketer, Dronacharya awardee and the main architect who has made careers of so many budding talent including the one and only किंग कोहली. मेरे साथ है राजकुमार शर्मा. राजकुमार, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. थैंक यू सो मच. अब टीम इंडिया की जो जर्नी अभी तक रही है, खास तौर से अगर हम इस T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, आप एज अ कोच, एज अ मेंटोर रहे हो, क्या लगता है कि जब आप एरियल व्यू देखते हो कि किस तरीके से वो बडिंग टैलेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोच खुश है? कोच सेटिस्फाइड है बट खुश नहीं है अभी, क्योंकि बहुत कन्विंसिंग विक्ट्रीज नहीं रही हैं इंडिया की. थोड़ा स्ट्रगल किया है विच आई थॉट कि वाज नॉट एक्सपेक्टेड. आई वाज वेरी क्लियर कि वी विल क्रूज थ्रू, बट थोड़ा सा हिकअप्स आए हैं बीच में. पहले मैच में भी देखें, इवन जो नीदरलैंड के साथ भी मैच हुआ, वो कन्विंसिंग विक्ट्रीज नहीं है जो एक्सपेक्टेड थे इंडिया से. बिल्कुल. जर्नी जो सफार हम अभी तक की बात करते हैं, चाहे हम यूएस के खिलाफ करें, यूएस ने ज़रूर हमें कहते हैं ना अगेंस्ट द वॉल पुश किया, और पाकिस्तान, नामीबिया, नेदरलैंड्स के खिलाफ कहीं ना कहीं हमें लगा ये वन साइडेड अफेयर है. हर एक मैच में हमने देखा कि एक हीरो खड़ा हुआ, चाहे वो सूर्य की बात करे, ईशान की बात करे. हाल ही में हम जिस तरीके से नेदरलैंड्स के खिलाफ शिवम ने वो पारी खेली. सो बीइंग अ कोच, बीइंग अ मेंटोर, क्या लगता है, आर वी डिपेंडिंग ऑन वन पर्सन टू परफॉर्म or the team to actually play as a collective unit? No, honestly speaking, India is lucky to have so many match winners. जी. And that is what it has been seen also in this particular tournament कि हर मैच में कोई ना कोई नया हीरो बन के उभरा है. भले ही बॉलिंग में आप वरुण चक्रवर्ती को ले लें, एक मैच में शिवम दुबे ने when it was required he delivered. सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी इनिंग खेली. ईशान किशन बहुत अच्छी पारियां दो पारी उन्होंने खेली. तो कुल मिला के डिपेंडेंसी एक प्लेयर पर नहीं है, विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर एनी ऑफ द टीम. बिल्कुल, डिपेंडेंसी एक प्लेयर पर नहीं है. तो अब सुपर 8 स्टेज जिस तरीके से अभी तो कहा था ना, आप प्लेवे में हो, किड्स प्ले में हो, आपके सामने वैसी टीम है, बट वैसी टीम हम नहीं कह सकते. जिम्बाब्वे ने भी ऑस्ट्रेलिया को इस चैलेंज से बाहर कर दिया है. साउथ अफ्रीका जब पहला मैच अब खेला जाएगा उनके खिलाफ, और एक ना हिस्ट्री उनके साथ चलती आ रही है. 7 बार हम इनसे मिले हैं, 5 बार चाहे जीत हमारे तरफ आई, लेकिन कभी भी मुकाबला वन साइडेड नहीं रहा है. चाहे 2007 की बात करें या फिर 10 की करें, 14 में करें, भी 24 में भी. तो साउथ अफ्रीका विल बी अ हार्ड कंपोनेंट. इस लेवल में सारे मैचेस ही डिफिकल्ट होने वाले हैं. एंड साउथ अफ्रीका इज अ वेरी वेरी बैलेंस टीम एंड अ वेरी गुड टीम इन T20 क्रिकेट. और उनके पास भी बहुत अच्छे हिटर्स हैं, मैच विनर्स हैं, बॉलिंग अच्छी है उनकी, फील्डिंग तो लाजवाब है ही. तो भारत बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता, रादर बिल्कुल भी मैं कहूँगा कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ मैच. और 100% सभी प्लेयर्स को देना होगा. एंड आई होप कि सब लोग फिट हों उस पर्टिकुलर मैच के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मैच. टीम इंडिया इज द बेस्ट ऑफ ऑल अगर हम कहेंगे, क्यों नहीं बेस्ट होगी. तमाम हम कहेंगे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैंस अराउंड द ग्लोब उनको पुश करते हैं, उनको प्रेयर करते हैं, उनके साथ होते हैं जब कोच उनके ऐसे होते हैं. सुपर 8 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. अब मुकाबले और कठिन हो चुके थे. सामने थी एक मजबूत टीम, साउथ अफ्रीका. ये वही टीम है जिसे भारत ने साल 2024 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पछाड़ा था. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया. अब भारत को जीत के लिए 188 रन बनाने थे. भारतीय बल्लेबाजों ने संयम के साथ शुरुआत तो की, लेकिन दबाव में आकर अपने लक्ष्य से पीछे रह गए. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हरा दिया और भारत पर आया बहुत बड़ा प्रेशर. सुपर 8 स्टेज पर हम पहुंचे, लेकिन इस सुपर 8 स्टेज के पहले ही संडे में झटका लगा, जिसे कहते हैं शॉक लगा, लेकिन बहुत बड़ा शॉक लगा. बहरहाल टीम इंडिया की बात करें, अनबीटन आ रही थी, लेकिन जो बम्प मिला, उस बम्प के चलते लुढ़कते पटकते क्या हम पहुंच पाएंगे सेमीफाइनल्स में, या फिर टीम विल एक्सेलरेट द वे इट हैज बीन डूइंग सिंस लास्ट फ्यू मैचेस. 12 मैचेस इस विनिंग स्ट्रीक पर लग गया है क्वेश्चन मार्क. कर्टसी हम कहेंगे जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही, लेकिन नेवरदलेस हम चेयर कर रहे हैं, टीम इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, गुड वाइब्स दे रहे हैं, तो बस उसी को बरकरार रखते हैं. और अगला मुकाबला जो कि है टीम इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ,
उसमें किन बारीकियों का रखना है ध्यान, क्यों है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैश टीम इंडिया के लिए अगर उनको रखनी है इस श्रृंखला को जीवित। इसके लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ है दीप दास गुप्ता। जैसे आपने कहा कि जो झटका लगाया पहले मैच में सुपर 8 के, उससे थोड़ा सा एक तो पिछले 2 साल से ना एक दहशत सा बन गया था कि जब आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो और 200-250 रन बनाते हैं, अनबीटन, लगातार 9 सीरीज या 8 सीरीज जीतते हुए आ रहे हैं, तो कुछ नहीं, उस दहशत पे भी थोड़ा सा डेंट पड़ा है। तो वो इनविंसिबिलिटी का जो था वो थोड़ा सा डेंट लगा है, लेकिन उसके चलते थोड़ा सा नर्वस, क्योंकि अभी समीकरण काफी सारे आ गए। लेकिन ऑब्वियसली वी एक्साइटेड एज वेल। हैप्पी टू हियर, वी आर एक्साइटेड एज वेल। तो पहले ना हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अब आप साथ बैठे हो, तो अहमदाबाद की जब हम उस मुकाबले की बात करते हैं, क्या लगता है, हम पहले टॉस हारे, पहली बार वी चेज्ड इन द सीरीज सो फार, जिस तरीके से शुरुआत हमारे गेंदबाजों ने सही दी, हमने उनके दोनों ओपनर्स को वापस भेजा, टॉप ऑर्डर क्रम्बल हुआ, बट सो मेनी क्रैक्स स्टिल वी सी। अपने भी पावर प्ले, अपने दोनों बैट्समैन गए, अभिषेक ने खाता खोला लेकिन मात्र 15 रन जोड़कर वापस चले गए, ईशान डिंडू, तिलक डिंडू। आई थिंक हम ना एक ऐसे कंसर्न पेरेंट की तरह हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सो हाउ टू एक्चुअली फिल दोस क्रैक्स दीप? क्रैक्स मैं नहीं कहूंगा। देखिए, एक तो है कि हम वी वर आउटप्लेड, तो साउथ अफ्रीका बेटर क्रिकेट खेली इंडीड ऑन द फील्ड और टैक्टिकली दे वर सुपर्ब। बिल्कुल। और एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने किया, दे अटैक्ड वरुण, क्योंकि इंडिया का अगर आप देखेंगे तो 2 विकेट टेकिंग बॉलर और 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज जसप्रीत बुमराह और वरुण। बिल्कुल। तो जैसे ही पहले ओवर में, इवन दो उनके 3 विकेट गिर गए थे, मिलर ने आके जो पहले ओवर में 11 रन निकाला वरुण का, उसके बाद मुझे नहीं लगा कि सेटल होने दिया वरुण को। बहुत रेयरली आप देखेंगे वरुण 40 से ऊपर रन देते हैं अपने 4 ओवर में। एक वो था। दूसरी बात, जब आप इतना लंबा जो बड़ा स्कोर आप चेस करते हैं और वो भी वर्ल्ड कप मैच में, तो वो थोड़ा सा प्रेशर अलग रहता है। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो जो फियरलेसनेस जिसके लिए टीम जानी जाती है जी, वो थोड़ा सा कम दिखा मुझे। थोड़ा सा टैक्टिकली भी बेटर हो सकते थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एट थोड़ा सा और फियरलेस हो सकते थे। फेयरलेस हो सकते थे। सामने जब आपके दक्षिण अफ्रीका है, दे वर रिड्यूस्ड टू 20 for 3, फिर भी हमें वी सॉ दैट 97 रन्स पार्टनरशिप, एक साझेदारी दिखी जो कि बहुत अहम है मिडिल ऑर्डर्स में, अगर आपको मिल जाए। और उस साझेदारी के चलते और डेविड मिलर की उस पारी के चलते 180 तक पहुंच पाए, वरना वो 20 पे 3 पे मेरे पास मैसेज आने लगे, कुछ दोस्तों कह रहे अच्छा जल्दी खत्म हो जाए। मैंने कहा रुक जाओ, उसके बाद जो हुआ सो हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की, थोड़ा सा और शायद कुछ प्लेइंग 11 वगैरह में भी आप सोच सकते हैं, उसके बारे में हम श्योर बातें करेंगे हम आगे। बट या अब ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि एक खराब मैच जनरली होता है, बहुत कम बार होता है कि आप पूरा इतना लंबा टूर्नामेंट खेले और सारे जीते। पर डर की बात, डर नहीं, थोड़ा सा कंसर्न हल्का सा जो है वो है क्वांटम, जो मार्जिन है वो थोड़ा सा, जो नर्वसनेस की हम बात कर रहे हैं वो उसके चलते है, हार के चलते नहीं, बट वो मार्जिन के चलते है। बिल्कुल। और ये बम्प, ये डेंट आया किस समय, जब इतना कहते हैं ना सेंसिटिव समय है, नॉकआउट स्टेज है, और आई डोंट नो, समहाउ स्टैटिस्टिक्स हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ भी ले जा रहे हैं। क्या लगता है वहां पर तो कोई कर्स नहीं है, फाइनल की ट्रॉफी वहीं पर उठानी है अगर हमें डिफेंडिंग चैंपियंस, फिर से हमें वो अपने पास कप रखना है। नहीं, देखो एक चीज है कि वो होम एडवांटेज जो एक समय होता था इंडिया के पास, वो उतना नहीं है, खास करके साउथ अफ्रीका जैसे टीम के। मेरे ख्याल से केशव महाराज के अलावा सारे उनके प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं जी, घूम घूम के खेलते हैं, तो ऑब्वियसली चाहे वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या वानखेड़े स्टेडियम हो, हालातों का उनका पूरा आइडिया है। तो वो मतलब कंडीशंस जो हैं वो एलियन नहीं है उनके लिए, तो उनके लिए भी उतना ही, अब हर साल आप 2 महीने आप बिताओगे इंडिया में, तो दीज आर ऑलमोस्ट होम कंडीशंस फॉर देम। तो वो एक एडवांटेज जो था, एक समय होता था इंडिया के पास, होम एडवांटेज, खासकर ऐसे टीमों के साथ वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि मंच इतना स्ट्रॉन्ग है, सामने बात है सेमीज में जाने की। तो फिर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हम देख रहे हैं अदर देन दैट मिडिल ऑर्डर में जो हमें एक बदलाव, उसके अलावा अक्सर के अलावा मुझे नहीं लगता, बट द पॉइंट दैट यू मेड के क्या हम कुलदीप को खिला सकते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। और या वो एक और हो सकता है, उसके अलावा आई डोंट सी टू मेनी चेंज, और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन करके दिया आपको पिछले इतने महीनों से।
अचानक से एक मैच के बेसिस पे लाइक आई सेड नी जर्क रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। आपने जिस तरीके से कहा कि जो गेम प्लान है उसी को हमने एग्जीक्यूट करना है, आपका गेम प्लान बहुत सिंपल है। डीडी स्पोर्ट्स के साथ जुड़िए, चीयर करते रहिए, टीम इंडिया को जिताते रहिए, बिकॉज दिस इज अ मस्ट विन बैटर फॉर टीम इंडिया। अगले मैच में भारत का सामना जिम्बाब्वे से हुआ। ये मैच भारत के लिए अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का मौका था। टीम इंडिया ने यहां भी शानदार प्रदर्शन किया और पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। एक और जीत और भारत सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंच गया। टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए जिम्बाब्वे को एक तरफा मुकाबले में 72 रन से हराया और टूर्नामेंट में अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली। सुपर हिट पड़ाव का आखिरी मुकाबला, इसके बाद होंगे सेमीफाइनल्स एंड द मच अवेटेड फाइनल जो कि खेला जाएगा 8 मार्च को। नया महीना शुरू हो गया, नए महीने की पहली तारीख, where Team India will be up against West Indies. वेस्ट इंडीज जब सामने है और दूसरी तरफ भारत है, किस किस को पूरे सपने आएंगे? सपने बुरे तो नहीं आने चाहिए, लेकिन हाँ सपने आने जरूर चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखिए वेस्ट इंडीज कोलकाता होम ग्राउंड, मेरा सेकंड घर भी आप कह सकते हैं ईडन को। थोड़ा सा सूट ज़्यादा करता है वेस्ट इंडीज़ को। अच्छी मेमोरीज बहुत हैं वेस्ट इंडीज़ की वहाँ पे, इंक्लूडिंग 2016 फाइनल्स। बट अब डू और डाई वाला है ये मुकाबला, तो देयर इज नो ऑप्शन। बिल्कुल डू एंड डाई। आपने कहा भारत और वेस्ट इंडीज जब आमने सामने हो तो बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने पलटते हैं, यू नो, जिस तरीके से 30 मैचेस में से 19 बार टीम इंडिया टर्न्ड आउट विक्टोरियस। ऑन पेपर मैं कहूंगी दोनों टीमें हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, खास तौर से वेस्ट इंडीज की भी अभी तक की जर्नी देखे, दे हैव बीन रियली इन द ब्राइटेस्ट कलर्स। या बहुत सालों के बाद ये वेस्ट इंडीज टीम वो पुरानी जो 2016 जो चैंपियन टीम है या 2012 जो चैंपियन टीम है वैसी देख के लग रहे हैं ये लोग। और बहुत सिमिलैरिटीज भी हैं, अगर आप देखेंगे पावर हिटर्स, स्पिनर्स दो अच्छे, ऑलमोस्ट अगर 2016 की आप बात करें, खैर पर्सनल कंपेयर नहीं करना चाहता, बट क्रिस गेल जैसे बैटिंग, पावर हिटर्स, साथ में सुनील नारायण, सैमुअल बद्री जैसे स्पिनर, तो बहुत सिमिलर है ये टीम भी। और अच्छी बात वेस्ट इंडीज की अभी तक रही है कि पिछले 4-5 साल से लगता था कि 11 बहुत अच्छे इंडिविजुअल्स खेल रहे हैं लेकिन अलग अलग खेल रहे हैं, लेकिन इस विश्व कप में देख के लग रहा है दे आर प्लेइंग एज अ टीम, तो वो मेक्स देम मोर डेंजरस। बिल्कुल, और सक्सेस का भी अगर मंत्रा कहे, प्ले एज अ वन बिग कलेक्टिव यूनिट। यू नो, हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं, विकेट कीपर्स की बात कर रहे हैं, इस पैटर्न में जो फिट बैठते हैं, आपको पता है whom I'm talking about. So Sanju Samson, are we seeing him in that bigger picture? And what's next for him? What's next for him? देखो संजू is a quality player. Indeed, no है ना, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप उनके सीरीज अच्छे नहीं गए, कुछ इनिंग्स में रन नहीं मिला, और साथ ही साथ ईशान के रन अच्छे सही समय पर, सही वक्त पे ही केम इन एंड ही स्कोर्ड रन्स। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सा हो गया सिनारियो, बट ही विल बी पार्ट ऑफ दिस टीम गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। क्वालिटी है, काबिलियत बहुत है उनमें, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। बट लाइक आई सेड अनफॉर्चुनेटली वो टाइम सेट नहीं बैठा उनके लिए। जो आपने 3 एडजेक्टिव्स यूज किए ना, क्वालिटी, काबिलियत और अनफॉर्चुनेटली, इन तीनों में लगता है पंत भी फिट हो रहे हैं। यस, और देखिए मेरे हिसाब से तो ऋषभ जो टैलेंट है वो he should be in all formats for India. And the way वो भी 16 गेंदों में 50 रन जड़ेंगे and he has done his bit. Yeah, so but ये है कि उसको अभी भी मुझे लगता है कि जो टेम्पो है T20 क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट में तो he is a match winner, undoubtedly proven match winner. अब ODI और T20 क्रिकेट में मुझे लगता है he still has to find his position और टेम्पो, कि कौन से टेम्पो पे खेलना है। T20 में he's tried नंबर 4, 5, 6 and all of that, but मेरा ये मानना है his best position is at नंबर 3 या टॉप 3 में ओपन करे या 3 पे, आइडियली 3 पे। अगर आप पिछले साल अगर आप लीग की बात करें तो उनका 100 जो आया was at नंबर 3. So I think that is his position for me. होपफुली इस साल, इस सीजन उनको 3 पे देखना चाहूंगा मैं फॉर श्योर। बिल्कुल देखना चाहूंगा, यही तो बेंच स्ट्रेंथ है टीम इंडिया की जब हम बात करते हैं, इसलिए कहा जाता है गुड हेडेक है। गुड हेडेक की अगर हम बात करें,
मैच अगला इंडिया वेस्ट इंडीज, हाई स्कोरिंग मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समथिंग High scoring. 200 220, ज्यादा बोल दिया? वर्ल्ड कप प्रेशर, वर्ल्ड कप प्रेशर तो आइडियली अगर बायलैटरल होता तो हाँ। मैं कहता यस 220. वर्ल्ड कप आई एम सेइंग कंपैरेटिवली हाई स्कोरिंग 180-200 वाला मैच, बिकॉज ईडन छोटा मैदान, जनरली गुड बैटिंग पिच और बिग हिटर्स, 6 हिटर्स दोनों तरफ 6 हिटर्स. चलते चलते आप कमेंट्री बॉक्स में हमेशा होते हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट व्यूअर्स के साथ जुड़े हुए हु आर एक्चुअली चीयरिंग फॉर इंडिया सिंस वो यूएसए के क्लैश से, और अब ये इस पड़ाव का भी आखिरी मुकाबला है. समथिंग फॉर दोस लवली ऑडियंस सो दैट दे चीयर एंड दे नो प्रे मोर फॉर टीम इंडिया. सबसे पहली बात तो ये कि जो आप लोग हैं, आप लोगों के लिए ही ये टीम है और ये स्पोर्ट है और ये स्पोर्ट इतना बड़ा है. सो यू आर द रीजन व्हाई हम लोग हैं यहाँ पे. सो थैंक यू फॉर दैट, और आपके सपोर्ट के लिए ही ये सब कुछ है. सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एज वेल. इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा टीम इंडिया को. ऊपर नीचे तो होता रहता है, बट या कीप दैट सपोर्ट गोइंग. बिल्कुल, बहुत सपोर्ट, वो स्पिरिट है बहुत बहुत जरूरी. ऑन दैट नोट रुकना नहीं है, ये मुकाबला जीत कर हमने आगे बढ़ना है. इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन रणनीति के साथ उनकी बल्लेबाजी को सीमित कर दिया. बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार संयम दिखाया और भारत ने एक और महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. इस अहम मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की और इसके साथ ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. चलिए, एक पड़ाव हुआ पूरा, सुपर हिट स्टेज में लगा टिक, और अब है अगला मुकाबला. शुरुआत हो रहा है सेमीफाइनल्स का. 2 सेमीफाइनल, पहला न्यूजीलैंड अप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड सेकंड फाइनल्स इंडिया अप अगेंस्ट इंग्लैंड. बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी देख रहे हैं चेयर फॉर भारत. आप सभी सोचेंगे हम चेयर फॉर भारत में व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट प्रोटियाज एंड द ब्लैक कैप्स. भाई, अगर इसमें से जो जीतेगा और जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है इंडिया अप अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें आप बहुत चेयर करेंगे, इंडिया विल विन. तभी तो पता चलेगा इंडिया के सामने कौन खड़ा होगा, वेदर इट विल बी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड. सो कौन सा ऐसा ओपोनेंट रहेगा जिससे जीतकर हम एक बार फिर से वो ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे. हाउ इंटरेस्टिंग दिस क्लैश भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका आ रही है अनबीटन, वही न्यूजीलैंड 2 बार हार का स्वाद चख चुकी है. सो टू टॉक अबाउट ऑल दिस एंड लॉट्स मोर, मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है. बस आप गिनते रहिए. He was a selector, he's a commentator, he was an actor, he has written, and so many feathers in his illustrious cap. I have with me Salil Ankola. Salil, a very, very warm welcome. Thank you so much. Salil, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, मतलब स्माइल आपकी ये कह रही है कि मजा तो आएगा. सो हाउ डू यू सी दिस क्लैश ऑफ द टाइटंस? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है द थिंग इज लाइक द वे थिंग्स आर गोइंग एट द मोमेंट, आई वुड प्रेफर न्यूजीलैंड. क्योंकि फिर से अगर व्हेन वी रीच, आई एम सेइंग व्हेन वी रीच फाइनल्स, आई एम नॉट सेइंग इफ वी रीच फाइनल्स, आई एम सेइंग व्हेन वी रीच फाइनल्स, इट विल बी इन अहमदाबाद. और अहमदाबाद की जो सतह हमने देखी है कि इट इज़ अ फ्लैट ट्रैक, हमारे लिए अच्छी है बल्लेबाजी करने के लिए. लेकिन वहीं पे हम लोग ने थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था साउथ अफ्रीकन्स के अगेंस्ट. और वो एक ऐसी टीम है कि उन लोग को हमेशा कहा जाता था कि दे आर चोकर्स, दे आर दिस, दे आर दैट, एंड दे हैव ओवरकम ऑल दैट. एंड आज की जो साउथ अफ्रीकन टीम जो दिख रही है ना, दे एब्सोल्युटली अ रीवैम्प्ड टीम. Everybody is strong in their own field, everybody is coming and doing their job. जैसे टीम इंडिया अपना रोल प्ले कर रही है, हर एक कोई आके अपना रोल अदा करके जा रहा है, उसी तरह साउथ अफ्रीका भी अपना रोल अदा करके सब लोग जा रहे हैं, एंड दे प्लेइंग एज अ यूनिट. कैसे लगता है ना, आप अनबीटन आ रहे हो, आपने कहा सबको एक किरदार दिया है. इस रोल में जिस पर स्पॉटलाइट जाती है वो है डेविड मिलर. डेविड मिलर के अगर हम आंकड़े भी देख रहे हैं, इंडिया के खिलाफ 150 का स्ट्राइक रेट, 600 से ज्यादा रन्स, तो मतलब वो है ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए एक अलग प्लान के साथ पहले तो उतरेगी, हम कहेंगे, न्यूजीलैंड. देखिए, आप आपने बोला एक चीज बोली, अभी अनबीटन आए अभी तक, लेकिन हम लोग भी अनबीटन थे. ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2023 में अनबीटन गए थे, वी लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. लॉ ऑफ एवरेजेस वापस आ जाता है. बट आई थिंक जो सवाल आपने पूछा डेविड मिलर के बारे में, ही इज अ वर्ल्ड बीटर, नो डाउट अबाउट इट.
और जिस तरह से वो स्कोर कर रहे हैं, जिस तरह से अब वो अपना किरदार निभा रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं टीम में, एज अ यूनिट, एज अ प्लेयर, एंड ही इज, आई मीन ऐसा लगता है कि ही इज स्कोरिंग एट विल. चलते चलते सलिल, we really want a message for all the Indian fans who are glued to a television screen, cheer for भारत के माध्यम से और क्रिकेट के माध्यम से. Why is this clash important for them to watch? क्यों है जरूरी? Because we are going to win the World Cup again. We'll repeat history again. Simple as that. And that's the reason I'm saying, like, you know, अपने home ground पे खेल रहे हैं, अपने home country में खेल रहे हैं, और ये भी अपने हमें पता चल गया है कि जब हम फाइनल्स पहुंचेंगे तो अहमदाबाद में खेलने वाले हैं, और अहमदाबाद हमारे लिए एक अच्छा स्टेडियम है, कंडीशंस अच्छी है वहाँ की, सतह भी अच्छी है हमारे लिए, और आई एम जस्ट वेटिंग कि, यू नो, वी डिड व्हाट नोबडी एल्स कुड डू बिफोर, विन द वर्ल्ड कप ट्वाइस इन अ रो. आई थिंक वी गॉट अ चांस देयर. बिल्कुल. So amidst of the colors of Holi, हम जरूर कहेंगे we need the colors of celebration, colors of victory, क्योंकि जो यहाँ जीतेगा वो दोनों टीमें भिड़ेगी फाइनल्स. Keep cheering for भारत, keep cheering for the team, so that एक बार, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, ये ट्रॉफी हम अपने पास ही रख लें. Stage is set for the semi-final clash, India up against England. इंडिया की बात करें तो तीसरी बार consecutive हम पहुंचे हैं semi-finals में, but when you talk about England, 5th time they are reaching at the semi-finals. यानी कि ये होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कड़ा मुकाबला. इंग्लैंड नॉट न्यू टू वानखेड़े. अपने कैंपेन के भाई शुरुआती 2 मैचेस उन्होंने यहीं खेले हैं. टीम इंडिया भी यहाँ पर खेल कर आ रही है. इंडीड व्हेन वी टॉक अबाउट द आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम, जहाँ 33,000 से ज्यादा आप दर्शक जुड़ेंगे, मजा तो बहुत आने वाला है. व्हाई? बिकॉज इट्स द क्लैश ऑफ द टाइटंस, इंडिया अप अगेंस्ट इंग्लैंड फॉर द सेमीफाइनल क्लैश ऑफ दिस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. तो इसके बारे में चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गया एक बहुत ही खास मेहमान. लेट अस वेलकम सलिल अंकोला. सलिल, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. Thank you so much for having me on the show. सलिल, सबसे पहले ये बताओ, जीत जब हम सुपर 8 से निकल के सेमीज में पहुंचे, एक आपने राहत की सांस ली, बिकॉज द वे टीम इंडिया प्लेड एंड द वे दे चेस्ड. देखिए, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं अभी सुपर 8 के बाद हम लोग सेमीफाइनल्स में पहुंच गए, लेकिन जब हमने देखा पिछले मैच में टोटल हुआ था कितना, 195 ऑलमोस्ट. 195 से मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी वहीं पे मैच देख रहा था, मुझे लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टफ. संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है जो जिसके ऊपर हम लोग ने एज ए सिलेक्टर बहुत ट्रस्ट दिखाया था, एंड ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. और इतना पता था मुझे कि अगर ये 50-60 बॉल भी खेल जाए देन वी आर गोइंग टू विन द मैच, और वही हुआ. बिल्कुल. लेकिन हिचकिचाहट, आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ हिकअप्स, बट ऑफ कोर्स जोश बहुत था, सब में जोश था, and I think we were on top after that in the end. Absolutely, that was much needed. जैसे कि आपने संजू का कहा, 2015 में शुरुआत की थी. Took him 11 years actually to play his debut T20 World Cup match. और जब होता है ना, सही मौके पर जब आपको मिला वो मौका, तब आप परफॉर्म कर दिखा. मौके पे चौका, that's what they say. बट लेकिन I'll tell you one thing, कि एक चीज़ ऐसी है कि संजू सैमसन 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन क्या वो वजह थी कि सिलेक्टर्स बार बार उनको चुनते रहे. मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था कि मेरा डेब्यू हुआ था 89 में, उसके बाद 97 में आई हैड टू गिव अप द गेम, बट मुझे बार बार सिलेक्ट किया जाता था टीम में. वैसे ही संजू सैमसन का मैं बता रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा रखा, सिलेक्टरों ने उन पर भरोसा रखा. पिछले मैच में जब सबसे बड़ा मौका था, टेंस सिचुएशन, और जो कोई भी प्लेयर ना इस सिचुएशन, टेंस सिचुएशन में, डू और डाई सिचुएशन में आके परफॉर्म कर जाता है ना, ही इज द किंग इंडीड. और 2015 से लेके अभी तक वो अंदर बाहर नॉट श्योर, और उन्होंने भी कहा जी कि मुझे पता नहीं था, मेरा सिर्फ ड्रीम था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, इंडिया जर्सी पहनूं. और ही कम्स फ्रॉम वेरी एफ्लुएंट फैमिली, तो उनका लव फॉर द गेम, लव फॉर द नेशन, जो उन्होंने वो इनिंग्स खेली है, पारी खेली है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव एवर सीन इन क्रिकेट.
बिल्कुल सक्सेसफुल एंड द हाईएस्ट चेज बाय एनी टीम व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप T20। और साथ साथ संजू सैमसन के बेस्ट नॉक की बात करें, सही कहा, इन एंड आउट, बेंच पर बैठ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मौका मिल रहा है, लेकिन नामीबिया के खिलाफ मिला, जिम्बाब्वे के खिलाफ मिला, दोनों बार उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर को एब्जॉर्ब किया। सामने से अभिषेक का विकेट गया, ईशान का गया, सूर्य का गया, बट ही वाज देयर, ही मेड श्योर दैट ही इज देयर नॉट ओनली टू स्टार्ट बट टू फिनिश। पिछले मैच में संजू सैमसन नहीं होते ना तो हम लोग मैच नहीं जीतते। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आई एम अ वेरी फ्रैंक पर्सन। और जिस तरह से टीम मैनेजमेंट की मैं वो जो बात कर रहा था कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, टीम सिलेक्शन कमेटी ने कॉन्फिडेंस दिखाया, और जिस तरह से वो खरे उतरे, इससे उनका भी मनोबल दर्शाता है। बिल्कुल, ही इज सो कॉन्फिडेंट कि चलो उनको मौके दिए गए, थोड़े मौके उन्होंने गंवाए, he didn't play well, maybe he was under pressure, but पिछला match it was under pressure for the whole team, and when it's an under pressure match for the whole team, in that pressure situation you come and become a hero. बिल्कुल, hats off. Hats off to him, hats off to Team India। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो सलिल क्या लगता है वो 12वां ओवर डबल स्कैल्प बाय नन अदर देन जसप्रीत बुमराह, वो भी रहा टर्निंग पॉइंट, 2 विकेट जो उन्होंने चटकाए उस 12वें ओवर में। देखिए, जसप्रीत बुमराह की जितनी कम बात करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो एक ही प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट से ज़्यादा ले चुके हैं। और जसप्रीत जब मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, और जितना मैं उनसे बात कर चुका हूँ, जितना मैं एज ए सिलेक्टर आई यूज्ड टू बी 1-on-1 विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेरी डाउन टू अर्थ गाय। उनको पता है अब मुझे आके क्या करना है। एंड द मोस्ट डेवस्टेटिंग थिंग जो उन्होंने लेटली बहुत डेवलप की है वो स्लोअर वन, क्योंकि उनकी एक्शन जो है ना थोड़ी अजीब है। ही कम्स एंड विप्स द रिस्ट इन द एंड, और वही विपी एक्शन में वो स्लोअर वन डालते हैं तो वो पकड़ में नहीं आता। एंड द होल थिंग थॉट प्रोसेस कि हम लोग जसप्रीत बुमराह से ओपनिंग गेंदबाजी नहीं करेंगे, वी विल ओपन विथ हार्दिक पांड्या एंड अर्शदीप सिंह, दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ रोहित शर्मा। वहाँ से शुरू हुआ, एंड देन इन द मिडल ओवर्स व्हेन यू नीड द मोस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स, वहाँ पे आके वो विकेट चटकाते हैं। बीच में एक पावर प्ले में शायद 1 ओवर डाल देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज योर प्लेयर्स। Fantastic. On that note, thank you so much, Salil, for joining in, for all the inputs. Excited जितने हम यहाँ पर हैं, उतने आप सभी घर बैठे भी आप, because it's a clash of the titans, जिसे कहते हैं ना power houses of cricket, भिड़ेंगे वानखेड़े में for this semi-final clash, क्योंकि इसके बाद रह जाएगा सिर्फ एक कदम उस ग्लोरी तक, उस कप तक। और फिर आया सेमीफाइनल, भारत बनाम इंग्लैंड। ये मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भरा रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार स्कोर खड़ा किया, इंग्लैंड ने भी जोरदार जवाब दिया। मैच आखिरी ओवरों तक पहुंच गया। एक बार फिर भारत के हाथों में होगी, क्योंकि जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो सिर्फ मैच नहीं खेलती, इतिहास लिखती है। जय हिंद, जय भारत।